साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी के आत्मकथा का विमोचन आज भले हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में मिलेगी। मैंने भी ये नजदीक से देखा है कि कैसे डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए बाला साहब विखे पाटिल ने महाराष्ट्र के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। गांव, गरीब, किसान, इसका जीवन आसान बनाना, उनके दुख, उनकी तकलीफ कम करना विखे पाटिल जी के जीवन का मूल मंत्र रहा है। अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने लिखा है, मी स्वतः सत्तेपासून वा राजकारणापासून अलिप्त राहिलो नाही, मात्र समाजासाठीच राजकारण आणि सत्ता हे पथ्य भी कायम सांभाळलं। राजकारण करताना माझ्या सतत समाजाचे प्रश्न सोडवण्यावर भर राहिला। उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। बाला साहब विखे पाटिल जी की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी। यही वजह है कि आज भी उनका हर पार्टी, हर दल में बहुत सम्मान है। और यही बात अभी उद्धव जी ने भी बताई, देवेंद्र जी ने बताई, चंद्रकांत जी ने बताई। गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो, ये आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। और इसलिए बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन पर ये किताब हमारे लिए भी, समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, डॉक्टर बाला साहब विखे पाटिल जी ने गांव, गरीब और किसान के दुख को, उसके दर्द को नजदीक से देखा, समझा, अनुभव किया। इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए, उन्हें सहकार से जोड़ा। ये उन्हीं का प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीने को मजबूर था, आज उसकी तस्वीर बदल गई है। सहकारिता के महत्व पर उन्होंने लिखा है कि सहकारी चळवळ ही खरी निधर्मी चळवळ आहे। सेक्युलरिझम की उनकी व्याख्या है, हे निधर्मी चळवळ आहे। ती कुठल्या जातीची किंवा धर्माची बटीक नाही। आतापर्यंत सगळ्या समाजाला जाती नाही प्रतिनिधित्व दिले आहे। यानी सहकारिता अभियान सच्चे अर्थों में निष्पक्ष होता है। इसका किसी भी जाति और पंथ से कोई सरोकार नहीं होता। इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। एक प्रकार से उनके लिए सहकारिता सबके साथ से सबके कल्याण का सही मार्ग थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए
उन्होंने देश के अनेक क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा दिया, उसके लिए प्रयास किया। ऐसे में उनके आत्मचरित्र के लिए देह वेचावा कारणी, देह वेचावा कारणी, ये नाम बहुत ही प्रासंगिक है, बिल्कुल सटीक है। संत तुकाराम जी महाराज जी, इनकी इन पंक्तियों में बाला साहब विखे पाटिल जी के जीवन का